दोस्तों रिसेंटली हमारे बीटीएस के 4 मेंबर एक साथ वेवर्स पे लाइव आए थे और काफी वक्त के बाद बीटीएस के 4 मेंबर ऐसे एक साथ दिखे। जाहिर सी बात है इस मंथ के एंड तक सारे बीटीएस मेंबर्स मिलिट्री में जा चुके होंगे, तो इसलिए ये लाइव बहुत ही ज्यादा स्पेशल बन चुकी है। तो मैंने इस पूरे लाइव को आपके लिए हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है, इसे एंड तक जरूर ही देखिएगा। तो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों लाइव शुरू होती है और हमारे 4 बीटीएस मेंबर्स देखने को मिलते हैं, RM, जिमिन, वी और जंगकुक। और जिमिन कहते हैं रुको जरा, अभी हमारे पास सिर्फ 5 ही व्यूअर्स हैं। और फिर नोटिफिकेशन ऑन होती है तो जंगकुक कहते हैं सभी जल्दी से आ जाओ। और फिर RM कहते हैं हमें कितना वक्त हो गया है ऐसे एक साथ आए हुए। तो जिमिन कहते हैं काफी लंबा वक्त हो गया है। तो वी कहते हैं क्या 1 साल नहीं हो गया? तो RM कहते हैं 1 साल से भी ज्यादा हो गया है। जिमिन कहते हैं जिनके जाने से पहले वाला लास्ट था और हमें इस तरह से मिलते रहना चाहिए था। तो RM कहते हैं तुम लोग कितने ज्यादा बिजी थे? तो जिमिन कहते हैं काफी समय हो गया है जब मैंने ऐसे कोरियन टेबल प्रिपेयर करा हो वी लाइव ऑन करके। और फिर जिमिन हंसते हुए कहते हैं क्या मैं अब खा सकता हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। तो सभी उन्हें हंसते हुए कहते हैं हाँ खाओ खाओ। और फिर वो खुशी खुशी खाना शुरू करते हैं, ये कहते हुए कि मैंने आज खाना नहीं खाया था। इसके साथ ही काफी टाइम बाद हमें बीटीएस की लेजेंडरी इंट्रोडक्शन देखने को मिली, पर जिमिन खा रहे थे तो वो खुद को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए, तो वो फिर से इसे करने को बोलते हैं। RM कहते हैं मुझे इसे तुम्हारे खाने के बाद करना चाहिए था। और फिर जंगकुक कहते हैं आज यहाँ आने के पीछे जो रीजन है वो ये है कि, तो भी पूछते हैं क्या है? तो जंगकुक कहते हैं जल्द ही हम नेशनल ड्यूटी के लिए जा रहे हैं, इसलिए मैंने आज लास्ट ग्रुप लाइव शुरू करा। अजीब बात है ये हमारे हमेशा वाले लाइव से काफी अलग है। तो RM कहते हैं तुम सभी को कैसा फील हो रहा है? तो जंगकुक कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्साइटेड हूँ। तो जिमिन कहते हैं RM तुम तो ये मुझसे पूछते रहते हो कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, तो तुम्हें पता है मैं क्या बोलने वाला हूँ? तो RM ये कहकर उठ जाते हैं। यहाँ अंधेरा है ना? तो भी कहते हैं जंगकुक तुम हमें बताओ। तो जंगकुक कहते हैं मैं श्योर हूँ, रिसेंटली ही तुम सभी ने बहुत हार्ड वर्क करा है और हाल ही तक तो मैं खुद कर रहा था तुम लोगों के लिए। और फिर RM आते हैं और जिमिन कहते हैं वेल ये सैड है पर टाइम हो चुका है जाने का, हमें जाना होगा और जब हम वापस आएंगे तो हम सारे एक साथ होंगे। मैं और आर्मी तुम्हें मिस करेंगे, ऑफ कोर्स हमें जल्दी करना होगा और वापस आकर अपना काम करना होगा। तो जंगकुक कहते हैं सही कहा, हमें ये करना ही होगा, हम भी BTS को देखना चाहते हैं एक साथ जितनी जल्दी हो सके। फिर RM जंगकुक को देखकर कहते हैं जंगकुक तुम इतने डाउन क्यों हो? तो जंगकुक कहते हैं नहीं मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है, बल्कि मैं तो सुकून फील कर रहा हूँ। तो वी कहते हैं तुम्हें पता है जब तुम लोग साथ होते हो तो ये कितना कीमती हो जाता है। तो जंगकुक कहते हैं मुझे ऑलरेडी तुम लोगों की इम्पोर्टेंस पता चल चुकी है, मैंने सोलो एक्टिविटी करा है कुछ मंथ तक। तो जिमिन कहते हैं तुमने बहुत हार्ड वर्क करा है। तो जंगकुक कहते हैं नहीं हम सभी ने बहुत हार्ड वर्क करा है, पर इसे अकेले करने में मुझे तुम लोगों की बहुत याद आई थी। सो मैं उन कॉन्सर्ट्स को देखता था जो हमने पास्ट में करा है, जब मैं वेटिंग रूम में होता था तब, या फिर रिहर्सल के वक्त। तो मुझे लगता है ये बहुत मजेदार होगा जब हम फिर से एक साथ आएंगे। तो जिमिन कहते हैं मैं भी सच में हमारे ग्रुप का इंतजार कर रहा हूँ, मुझे लगता है ये सच में बहुत मजेदार होगा। तो RM कहते हैं इसमें थोड़ा वक्त लगेगा पर ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमें 10 साल हो चुके हैं डेब्यू को, तो ये भी 1.5 साल बहुत जल्दी गुजर जाएंगे। और फिर काफी वक्त के बाद हमारे वी ने कुछ बोला, वो कहते हैं मेरा एक गोल है। तो RM कहते हैं मैंने इसके बारे में बहुत बार सुना है। तो सभी हंसने लगते हैं। फिर वी अपने गोल को बताते हैं कि मैं वहाँ जाऊँगा और हेल्दी रहूंगा, स्ट्रॉन्ग रहूंगा। इवन जब हम कॉन्सर्ट्स भी करते हैं हम थकते नहीं, हमारे कंधे तब तक नहीं हिलते हैं जब तक हम किसी से टकराते नहीं। और इस बात को सुनकर जंगकुक हंसने लगते हैं। फिर RM कहते हैं क्या तुम्हें कभी किसी के शोल्डर से धक्का लगा है? फिर जिमिन कहते हैं मुझे लगता है बहुत सारे लोग वरीड होंगे, तो मैं सेफली वापस आ जाऊंगा, तो आप ज्यादा टेंशन मत लेना, जैसा कि आप जानते हो जिन जल्दी ही वापस आने वाले हैं। तो RM बोलते हैं जिन यहाँ जल्दी ही होगा और हमने भी बहुत सारी चीजें प्रिपेयर कर रखा है। तो जिमिन भी कहते हैं हाँ हमने बहुत सारी चीजें प्रिपेयर करके रखा है। तो आर्मी ये बात तो साफ है कि जब सारे BTS मेंबर्स मिलिट्री में होंगे तब भी हमें उनके काफी सारी न्यू चीजें देखने को मिलती रहेंगी। तो जंगकुक कहते हैं बहुत सारी चीजें हैं अगर आप इसे एंजॉय करो तो वी कहते हैं जिन भी बहुत अच्छे से वापस आ जाएगा। तो जंगकुक कहते हैं हम भी जल्दी आ जाएंगे। तो वी कहते हैं ये एक गिफ्ट बैग की तरह है ना
आर्यन, हमने बहुत सारी प्रेजेंट्स प्रिपेयर कर रखा है आर्मी के लिए, तो होप करते हैं आप इसे एंजॉय करेंगे। तो आर्यन कहते हैं जिन जब आएगा तो ये कहेगा ओह माय मैं यहाँ हूँ, टाडा। तो जिमिन कहते हैं जिन जब आएगा तो बहुत हार्ड वर्क करेगा और जिन आपको बहुत रुलाएगा। तो आर्यन कहते हैं जिन क्या तुम इसे देख रहे हो? तो जंगकुक कहते हैं जिन पहला बीटीएस मेंबर्स था मिलिट्री में जाने वाला। जिमिन कहते हैं जिन अभी फ्रेश होता होगा, क्या ये फ्रेश होने का टाइम नहीं है? तो आर्यन कहते हैं हमें ऐसे हंसना नहीं चाहिए। तो जिमिन कहते हैं नहीं, क्या तुम मुझे हंसते हुए देख रहे हो? और फिर दोनों ही कुछ इस तरह हंसते हैं। फिर वी कहते हैं अगर तुम वहाँ जाओगे क्या मैं ये कह दूं जो मैं सोच रहा हूँ? तो जिमिन हंसने लगते हैं। फिर वी कहते हैं मुझे लगता है मैं अच्छा साथ निभा सकूंगा। इवन मैं जिन दोस्तों के साथ मिलिट्री में जाऊंगा मे बी वो मुझसे छोटे होंगे तो मैं उनसे भी नई चीजें सीखूंगा। तो आर्यन कहते हैं हम अच्छे से सीखेंगे क्योंकि हम चीजों को अच्छे से सीखते हैं फिर चाहे हम जहाँ भी हों। इसके साथ ही जिमिन कहते हैं मिलिट्री में जाने से पहले मैं सोलो एक्टिविटी करने का ट्राई करूंगा। मैं फ्यूचर में बहुत सारी चीजें करना चाहता हूँ। मैं देखूंगा हम कितने बेहतर तालमेल बना सकते हैं फ्यूचर में। जब हम फिर से मिलेंगे एज अ ग्रुप मैं अपने 1.5 ईयर को खुशी दिल के साथ स्पेंड करूंगा और वापस आ जाऊंगा। और फिर वो रोने की एक्टिंग करते हैं और फिर हंसने लगते हैं। तो वी कहते हैं तुम इतने वरीड हो? तो जिमिन कहते हैं नहीं, पर आर्मी से दूर रहना सैड भरा होगा। तो वो सब भी एग्री करते हैं। तो वी कहते हैं पर मैं जानता हूँ हम कितने खुशकिस्मत हैं और आर्मीज भी जानती है। तो आर्यन कहते हैं हाँ तुम अपने सेलफोन को यूज कर सकते हो। तो जिमिन बहुत ही ड्रामेटिकली कहते हैं आर्मीज हमें ये जानने की जरूरत है कि हम कितने प्रीसियस हैं। तो वी कहते हैं पर एक चीज है जो मैं महसूस करता हूँ जब भी मैं कैलेंडर को देखता हूँ, ये मुझे याद दिलाती है कि हमारे मेंबर्स आर्मीज को कितना ज्यादा याद करते हैं। तुम लोगों को रेस्ट चाहिए होता है पर मैं देखता हूँ कि कैसे तुम लोग आर्मीज के लिए कंटेंट लाते रहते हो, ये बहुत कूल है। फिर आर्यन कहते हैं क्या ऐसा कुछ नहीं होगा जो हमने कमाया होगा अपने लाइफ में मिलिट्री के दौरान? तो जंगकुक कहते हैं ऑफ कोर्स अगर हम स्ट्रॉन्ग बॉडी और स्ट्रॉन्ग माइंड रखें तो। आर्यन कहते हैं हम अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी 30 ट्रेनीज के साथ रह चुके हैं। 9 लोग 2 बेडरूम में रहते थे। तो वी बताते हैं जंगकुक और नामजुन कितने ज्यादा खराटे लेते हैं और वी आर्यन से कहते हैं वापस आने से पहले तुम अपने खराटे की आदत को खत्म कर लेना। तो आर्यन कहते हैं मैं अभी खराटे नहीं ले रहा हूँ। तो जंगकुक कहते हैं तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम खराटे ले रहे हो या नहीं? तो वी कहते हैं मैंने उस वक्त तुम्हें एक वॉइस सेंड करा था ना। तो आर्यन कहते हैं मैं अपने वॉइस को रिकॉर्ड करता था जब मैं सो रहा होता था और उसमें बिल्कुल भी खराटे की साउंड नहीं थी। तो जंगकुक कहते हैं मुझे लगता है मैं अभी भी खराटे लेता हूँ। और जिमिन कहते हैं मुझे अब इसकी आदत हो चुकी है जब से हम एक दूसरे के साथ रह रहे हैं कुछ दिनों से। तो आर्यन कहते हैं हाँ तुम दोनों एक साथ हो, लेकिन इस बार तुमने उसे अपनी कोहनी क्यों नहीं मारी? तो जिमिन बोलते हैं क्या, और सोते वक्त तुम ऐसी आवाजें भी निकालते हो? तो जिमिन शर्माते हुए कहते हैं शांत रहो, तुम ऐसा अभी नहीं कह सकते। तो आर्यन भी जिमिन को टीज करते हुए कहते हैं सच में ये एक सीक्रेट था, सॉरी। तो जिमिन कहते हैं हाँ तुम इसे नहीं कह सकते, ये आर्मी के लिए गिफ्ट है। तो वी कहते हैं तुम सोते वक्त जंगकुक के फेस पे अपनी एल्बो से मार देते हो और कहते हो ये आर्मी के लिए एक गिफ्ट है। तो जंगकुक कहते हैं आप सभी सच में इसका इंतजार कर सकते हो आर्मी? तो आर्यन कहते हैं लगता है तुमने कुछ फन भरा किया है। दोस्तों मुझे लगता है ये दोनों उसी एडवेंचर के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में जंगकुक ने स्विजविता के दौरान बताया था। तो वी कहते हैं पर एक चीज है जिस वजह से मैं बहुत वरीड हूँ कि अगर हम यहाँ अपने न्यू प्रोजेक्ट को स्पॉइल करते हैं तो मुझे लगता है इसकी ग्रो बहुत ठंडी पड़ जाएगी। तो आर्यन वी से कहते हैं तुम्हारी न्यू एक्टिविटी कब आने वाली है? तो वी हंसने लगते हैं। फिर आर्यन कहते हैं जो भी हो हमने बहुत सारी अलग अलग चीजें प्रिपेयर कर रखी है, जिन भी जल्दी ही वापस आने वाले हैं उसने अपनी हाफ मिलिट्री सर्विस पूरी कर ली है तो वो एज अ बीटीएस एक्टिव रहेगा जब हम जाएंगे। पर होबी इतना ठंडा क्यों पड़ गया है? होबी अब अचानक ही एक बड़ा इंसान बन गया है। तो वी कहते हैं पर वो एक डेविल बन गया है वहाँ के असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर के वजह से। तो जंगकुक कहते हैं पर कुछ कारण से होबी एक स्कैरी पर्सन तो है। फिर जिमिन कहते हैं वो ठंडा तो पड़ गया है पर पिक्चर में वो बहुत कूल लगता है और मैं इसे कैसे कहूँ वो थोड़ा भारी भी हो गया है क्योंकि वो वर्कआउट करता है। हमें नहीं पता अगर हम उसे टच करेंगे तो। मैं उससे मिलने गया था और जैसे ही मैंने उसे देखा मैंने उसे हाई करा और उसने मुझे कहा जमाना। तो आर्यन कहते हैं हाँ। तो जिमिन कहते हैं तुमने इस नाम को सुना है? और फिर आर्यन जिमिन को टीज करते हैं। तो जिमिन कहते हैं नहीं वो बहुत
मैं कैसे कहूँ, उसने बहुत अच्छे से कहा था। इसके साथ ही आर्यन कहते हैं, जिमिन क्या तुम खाने से पहले इसे रैप अप कर सकते हो, तुम्हारी जमाना वाली स्टोरी। तो जिमिन हंसने लगते हैं और बहुत ही फनी तरीके से बोलते हैं, मैं तो बस अपने तेयों की लैंग्वेज बोल रहा था क्योंकि मैं उसके साथ हूँ। और इसे सुनने के बाद वी की फेस देखने वाली थी। वी कहते हैं, तुम क्या कह रहे हो? एक टाइम था जब मैं मेंबर से एडवाइस लेता था, उस दौरान मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती थी और ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं उन्हें अच्छे से नहीं बोल पाता था। और जिमिन यहाँ बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं। इसके साथ ही जंगकुक वी को बोलते हैं, पर तुम अभी बहुत अच्छा बोलते हो। इसके साथ ही जंगकुक कहते हैं, इस लास्ट लाइव ब्रॉडकास्ट के बाद मेरी आज कोई पर्सनल शेड्यूल नहीं है, तो क्या मैं कुछ और भी शूट करूँ? तो वी कहते हैं, कुछ शूट कर लूँ? तुम्हारे पास अभी भी टाइम है? तो जंगकुक कहते हैं, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। तो जिमिन कहते हैं, थोड़ा रेस्ट भी कर लो, तुम अपने हेल्थ को खराब कर रहे हो। तो जंगकुक कहते हैं, मैं जितना हो सके आर्मीज के लिए छोड़कर जाना चाहता हूँ। सच में हमारे बीटीएस मेंबर्स अपने आर्मीज के बारे में कितना सोचते हैं। इसके साथ ही वी कहते हैं, जब मैं फ्री स्टाइल डांस सीख रहा था, मैंने थोड़ा फ्री स्टाइल डांस सीखा था स्लो डांसिंग के दौरान, तो उसे करने के दौरान अगर मैं थोड़ा और सीख लेता तो शायद मैं हॉबी को पीछे छोड़ देता। तो जिमिन कहते हैं, नहीं। इसके साथ ही वी कहते हैं, मिडिल स्कूल के फर्स्ट और सेकंड ईयर के दौरान मैंने ऐसा ही हेयर कट करवाया था पहली बार और हर कोई यही कह रहा था कि मैं बहुत फ्रेश और यंग लग रहा हूँ। तो आर्यन कहते हैं, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब तुम्हारे बाल थोड़े शेव्ड थे। तो वी कहते हैं, वो मेरी फर्स्ट ईयर थी मिडिल स्कूल की। तो जिमिन कहते हैं, तुम हैंडसम हो वी। तो जंगकुक कहते हैं, मुझे शॉर्ट हेयर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आर्यन पूछते हैं, क्यों? तो जंगकुक कहते हैं, जिमिन तुम अपने बालों को कब शेव करवाओगे? तो जिमिन कहते हैं, शूट खत्म होने के बाद। तो आर्यन कहते हैं, जिमिन मैं तुम्हें पर्सनली वैसा देखना चाहता हूँ तुम्हारे येलो हेयर की वजह से। अगर तुम ऐसे शेव्ड करते हो तो बहुत शॉकिंग लगोगे। तो जिमिन कहते हैं, मुझे नहीं पता, प्लीज कोई मुझसे फोटो मत मांगिएगा। तो आर्यन पूछते हैं, जिमिन तुमने पहले कभी अपने बालों को शेव करवाया है? तो जिमिन कहते हैं, नहीं। तो वी कहते हैं, एक्चुअली मैंने पहले अपने बालों को बहुत बार शेव करवाया है। तो जिमिन कहते हैं, मैं अपना वो साइड आपको नहीं दिखाना चाहता। तो आर्यन कहते हैं, ये एक सच्चा आइडल है। इसके साथ ही जंगकुक कहते हैं, मैंने तो ऑलरेडी अपने बालों को शेव करवा लिया है। तो आर्यन कहते हैं, इसीलिए ये किसी ओपेरा का फैंटम लग रहा है अभी। आर्यन कहते हैं, तुम बहुत क्यूट लग रहे हो, मैंने अभी देखा था, ये तुम पर बहुत सूट कर रहा है। तो वी कहते हैं, एक्चुअली मैंने कल जंगकुक के साथ एक वीडियो चैट करा था और मैं अचानक से बहुत शॉक्ड हो गया था इसके शॉर्ट हेयर्स को देखकर। तो आर्यन कहते हैं, इस वक्त जंगकुक के बाल मेरे से भी छोटे हैं। इसके साथ ही जिमिन आर्मी से कहते हैं, कोई भी मुझसे पिक्चर की उम्मीद मत कीजिएगा, मेरा वेट मत कीजिएगा तब तक जब तक मैं मिलिट्री से वापस ना आ जाऊं और मेरे बाल लंबे ना हो जाएं। तो आर्यन कहते हैं, जिमिन मैं इसे देखना चाहता हूं पर हम इसे नहीं देख पाएंगे। तो वी कहते हैं, हाँ हम जिमिन के बालों को शेव्ड होते हुए नहीं देख पाएंगे। तो आर्यन कहते हैं, चलो ना जिमिन अभी ही चलते हैं। दोस्तों यहाँ सब जिमिन के बालों के पीछे पड़ गए थे। तो जिमिन कहते हैं, पहले किसी और चीज के बारे में बात कर लेते हैं। इसके साथ ही जिमिन आर्मीज के मैसेज को देखते हैं और वी एवरग्रीन लाइन को पढ़ते हैं। किसी आर्मी ने लिखा था, यूंगी मैरी मी। तो आर्यन कहते हैं, वो अभी शादी नहीं कर सकता, वो अभी यहाँ नहीं है, वो अभी किसी भी मैरिज सर्टिफिकेट को नहीं ले सकता, मुझे माफ करिए, पर अगर आप थोड़ा वेट कर सकते हो तो काम बन सकता है। तो जिमिन भी कुछ मैसेजेस को पढ़ते हैं। किसी ने लिखा था, कैप्टन वी। तो किसी ने लिखा था, थैंक यू अपना प्रीशियस वक्त निकाल कर आप हमें देखने आए। तो किसी ने लिखा था, आई विल मिस यू। तो किसी ने लिखा था, कम बैक सून। तो किसी ने लिखा था, जंगकुक अपने बालों को दिखाइए। और भी कुछ कमेंट्स को जिमिन पढ़ते हैं। इसके साथ ही जंगकुक कहते हैं, एक चीज है जो मैं फैंस से पूछना चाहता हूँ, जैसा कि आप लोग हमें पसंद करते हो और हमारे हर चीज के बारे में फैंस को पता चल ही जाता है, लोकेशन के बारे में भी, पर वहाँ काफी सारे लोग होंगे जो हमारे साथ उस दिन मिलिट्री में अनलिस्ट होंगे। तो हम आपको यही बोलना चाहते हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग वहाँ आओ। आर्यन कहते हैं, आप इसे पिक्चर के थ्रू जरूर ही देख लोगे, उस जगह और भी सोल्जर्स होंगे और उनके परिवार वाले भी होंगे, तो उन्हें नुकसान भी पहुंच सकता है। और जैसा कि आर्मी हमारा ही चेहरा है, तो मैं होप करूंगा उस दिन आप उस ट्रेनिंग सेंटर में नहीं आओगे। और जंगकुक कहते हैं, गाइज ये हमारा आपसे लास्ट रिक्वेस्ट है मिलिट्री में जाने से पहले। और यहाँ वी और आरएम आर्मी से घुटने पे बैठकर इसे मांगते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही ये फेस करा है। फैंस किस हद तक चले जाते हैं एयरपोर्ट पे उन्हें देखने के लिए, कितनी ज्यादा क्राउड
एक्सप्लोड हो जाती है, जिससे दूसरों को भी नुकसान पहुंच सकता है। सच में ये मोमेंट बहुत ज्यादा हार्ट टचिंग था। इसके साथ ही जंगकुक कहते हैं 2025 में जब हम फिर से एक साथ आएंगे तो क्या हम एक कंपटीशन करें कि किसकी बॉडी सबसे ज्यादा बड़ी होगी। तो RM कहते हैं वो 100% जंगकुक होगा। तो जिमिन कहते हैं पर मैं उतना वेट गेन नहीं करना चाहता। RM कहते हैं पतले से पतले लोग वहाँ जाते हैं और बड़े होकर आते हैं। और तभी वी अपने जैकेट को खोलते हैं और कहते हैं मैं अभी बहुत ज्यादा स्लिम हो गया हूँ। तो RM वी से पूछते हैं तुम कितने किलोग्राम के हो अभी। तो वी कहते हैं 62 kg। तो RM कहते हैं तुम बहुत पतले हो। और फिर जिमिन वी को चेक करते हैं और कहते हैं अगर तुम दिन के 3 मील्स लो तो तुम 86 kg के हो जाओगे। इसके साथ ही जिमिन आर्मी से कहते हैं ठंड से केयरफुल रहें ताकि आपको ठंड ना लगे। RM कहते हैं 5 दिनों में ही मुझे जाना है और मुझे 1 महीने से कोल्ड है। तो जिमिन कहते हैं और मैं 5 दिनों से बेड से उठा नहीं था, तुम भूल गए। इसके साथ ही RM कहते हैं एनीवे हम सब हेल्दी वापस आ जाएंगे। और फिर वो सभी हमेशा की ही तरह ये कहते हैं। तो वी कहते हैं क्या तुम सभी रन BTS की एक एपिसोड को शूट करके जाना चाहते हो। और यहाँ जिमिन की फेस से देखकर लग रहा था कि वी ने कुछ स्पॉइल कर दिया। फिर RM कहते हैं कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। तो जंगकुक कहते हैं हाँ रन BTS के डायरेक्टर हमारे सामने ही बैठे हैं। RM फिर से कहते हैं हम जब वापस आएंगे तब भी ऐसे ही रहेंगे। तो वी बहुत ही ड्रामेटिकली कहते हैं बिल्कुल नहीं। तो RM कहते हैं प्लीज अपने 86 kg को पीछे रखो। इसके साथ ही वी कहते हैं आज का दिन बहुत ही अच्छा था। तो जिमिन हंसने लगते हैं। तो RM कहते हैं चलो सब कुछ न कुछ कहते हैं एक एक कर। तो सबसे पहले जंगकुक कहते हैं अप्रैल से लेकर अभी तक मैंने सोलो एक्टिविटी करा है और इस बीच मैंने बहुत कुछ सीखा है और ग्रो करा है और मैंने आपके साथ बहुत सारी अच्छी मेमोरीज बनाई। मुझे पता है आपने इस एल्बम का 3 सालों से वेट करा है तो इतने देर से इसे बनाने के लिए सॉरी, पर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरा वेट करा। मुझे लगता है मैं और अच्छे काम के साथ वापसी करूंगा। और प्रमोशन के दौरान मैं बहुत खुश था, मैंने इसे बहुत एंजॉय करा है, ये बहुत हैप्पी प्रमोशन था। और फिर जिमिन की बारी आती है तो सभी उनके लिए क्लैप करते हैं, पर जिमिन कहते हैं ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो फिर वी बताते हैं मेरे केस में 3 साल पहले हम आर्मीज के लिए बहुत सारी चीजें बनाना चाहते थे। हमने इसमें बहुत हार्डवर्क भी करा और बहुत सारी चीजें हैं जो अभी आपको देखना बाकी है। जब मैं घर जाऊंगा तो मैं होप करूंगा कि आप इसका वेट करोगे। मैं मिलिट्री से हेल्दी वापस आ जाऊंगा। और फिर जिमिन को बोलते हैं जिमिन तुम्हारी बारी। तो जिमिन कहते हैं मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा और मेरे पास कुछ नहीं है बोलने को, पर मेरी ये ट्रिप सेफ रहेगी। थैंक यू। सच कहूँ तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, मैं बहुत सारे इमोशंस को फील कर रहा हूँ। मैं वहाँ जल्दी से जाऊँगा और आ जाऊँगा। तो सभी खुश रहें, मैं आपका वेट करूँगा और सेफली वापस आ जाऊँगा। आई लव यू, थैंक यू। फिर RM कहते हैं इस साल सच कहूँ तो हमने बहुत मजे करे हैं। मैंने अपने एल्बम पे काम करा है जनवरी से, तो मैंने इसे लगभग पूरे साल करा है। तो जाने से पहले मुझे लगता है हम कुछ पोस्ट भी करेंगे। ये मेरे लिए और मेरे बाकी फ्रेंड्स के लिए भी सेम है। हमने बहुत सारी चीजों पे बहुत ज्यादा हार्डवर्क करा है, हमने बहुत सारी चीजों को प्रिपेयर कर रखा है। तो मैं होप करूँगा कि आपको कभी भी खालीपन फील नहीं होगा और मैं हेल्दी रहूँगा और हम काफी कुछ सीखेंगे वहाँ। और जब हम वापस आएंगे हम इस पर बात करेंगे कि एज अ BTS मेंबर हम आपसे क्या बात करना चाहते हैं। और मैं इसे फिर से कहना चाहूँगा प्लीज आप मिलिट्री के एंट्रेंस सेरेमनी में मत आना, क्योंकि मैं दूसरे सोल्जर्स को हर्ट नहीं करना चाहता। तो वी कहते हैं प्लीज इसे जापानीज में कहें और फिर RM इसे जापानीज में भी बोलते हैं। इसके साथ ही वी RM से कहते हैं नामजुंग सी प्लीज कुछ कहो। तो जिमिन हंसने लगते हैं और कहते हैं हमने ऑलरेडी इस लाइव को काफी लंबा बना दिया है। तो RM कहते हैं एनीवेज हम सब हेल्दी स्माइल के साथ वापस आएंगे और जिन प्लीज आ जाओ और हमारे खाली जगह को भर दो। तो आर्मीज आप चिंता मत करना, हम हेल्दी और हैप्पी रहेंगे। और फिर वो सभी को बाय करते हैं। इसके साथ ही वी कहते हैं मैं जानता हूँ आर्मीज हमारे फेस को पास से देखना चाहती है। तो जिमिन कहते हैं हेलो एवरीवन, मैं जिमिन हूँ और मैं सेफली वापस आ जाऊंगा। फिर RM कहते हैं बाय। फिर वी कहते हैं आर्मीज थैंक यू सो मच मुझे इतने अच्छे एक्सपीरियंस और गिफ्ट देने के लिए। और ले ओवर एल्बम बहुत फन भरा था और हमने बहुत सारी मेमोरीज बनाई है और हम आगे बहुत सारे न्यू सॉन्ग्स बनाएंगे। और फिर वो जंगकुक को आने का इशारा करते हैं और जंगकुक दौड़ते हुए कुछ ऐसे आते हैं। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है और ये लाइव बहुत ज्यादा मेमोरेबल रहने वाला है हमेशा के लिए।
बस हम यही होप करेंगे कि हमारे सारे BTS मेंबर्स हमेशा हेल्दी रहें, सेफ रहें और हैप्पी रहें। बाकी वीडियो में जितनी भी बातें हुई और इंटरेस्टिंग मोमेंट्स हुए वो सभी मैंने आपको हिंदी में बता दिया। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा। तो ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर लें, जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे।